हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर जो कि क्लास 10th का है। एक व्यूअर का कमेंट आ रहा था कि सर वास्तविक संख्या पे वीडियो बनाइए, तो लीजिए मैं आपके लिए वीडियो ले आया हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ तो इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर ले, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में आएगा सेम टू सेम। ठीक है, मैं ये नहीं बोला कि डाटा भी सेम हो सकता है, डाटा अलग भी हो सकता है। मतलब डाटा कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, 5 × √2। ठीक है, 5 × √2 है, क्या है ये? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, काल्पनिक संख्या, या इनमें से कोई नहीं। तो डाटा कहने का मतलब है कि यहाँ पे 5 की जगह पे कुछ और भी दे सकता है, 6, 7, 8, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना, कि एक रेशनल नंबर है और एक इनरेशनल नंबर है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। तो ये क्या होगा? ये है क्या, ये बताइए पहले। ये आपका अपरिमेय है और ये आपका परिमेय है। तो जब भी अपरिमेय में परिमेय मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा? अपरिमेय। तो इसका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। तो इसको आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लें, और आपका ऑब्जेक्टिव ही आपका स्कोर खड़ा करेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव अच्छा जाता है तो वहाँ पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव खराब जाता है तो फिर आपका रिजल्ट वहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा ध्यान दें। ठीक है, आगे देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या विजातीय है? बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि विजातीय क्या हुआ सर। तो देखिए, इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा करके डाल दिया गया है। विजातीय मतलब क्या होता है? जातीय मतलब होता है सेम सेम कैटेगरी का, लेकिन विजातीय मतलब हो गया सेम कैटेगरी का नहीं होगा। ठीक है, तो आपको चेक करना होगा कि कौन कौन सा सेम कैटेगरी है, कौन कौन सा नहीं। तो वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए, ऑप्शन ए देखिए, 2/3 है, ये आपका परिमेय संख्या है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये आपका परिमेय संख्या है। और देखिए, यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए क्या किया है, √25/49 है ना, 25/49 दिया हुआ है। तो देखिए, 25 का रूट तो निकलता है, क्या निकलता है? 5 है ना, इसका रूट क्या निकलेगा? 5। और 49 का भी रूट निकलेगा, कितना होगा? 7, यानी 5/7। ये भी तो पी वाई क्यू के फॉर्म में, बस क्या किया, रूट लगा दिया बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए, है ना। तो ये 5/7 हो गया। तो ये भी आपका पी वाई क्यू के फॉर्म में है। तो ये भी आपका परिमेय संख्या है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। लेकिन देखिए, √11 का रूट नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या है ना। वैसे भी रूट में जो नंबर रहता है वो अपरिमेय होता है, अगर जिसका पूरा पूरा जो बाहर नहीं निकल पाता रूट में से। जैसे इसमें से ये देखिए, ये भी रूट में था लेकिन इसमें बाहर आ रहा था, इसलिए ये परिमेय हो गया। लेकिन यहाँ पे ये बाहर नहीं आ रहा, इसलिए ये अपरिमेय होगा, है ना। क्योंकि जब भी 2 का पेयर बनेगा तभी हम लोग रूट में से बाहर निकाल सकते हैं। इसमें तो पेयर बन नहीं रहा, तो इसमें से बाहर नहीं आएगा। पेयर यानी जोड़ा, ठीक है, 2 का जोड़ा। जैसे 5 × 5, तो 2 जोड़ा बना, ठीक है, 2 का पेयर बना, इसलिए एक 5 बाहर आ गया। वैसे यहाँ पे ये अपरिमेय हो गया, और 7/3 ये आपका परिमेय है। यानी सबसे अलग इसमें कौन सा है? ये सी ऑप्शन, क्योंकि ये अपरिमेय है, बाकी सब परिमेय है। तो देखिए कितना आसान था विजातीय पहचानना, है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? आपको इसमें पता लगाना है कि इसमें से कौन सा परिमेय है। तो देखिए, बहुत बच्चे या फिर बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज करते हैं कि पाई, और इसमें कंफ्यूज करेंगे। ये तो समझिए गए, ये तो अपरिमेय है, ये तो कभी भी नहीं होगा। बी ऑप्शन कभी भी नहीं होगा। देखिए, अगर आपको एग्जाम में, अगर आपको किसी ऑप्शन में डाउट आ रहा है, तो आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, जो ऑप्शन नहीं होगा उसको काट देना है। ठीक है, मन में ये नहीं कि आप कॉपी पे ही कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे OMR रहता है, गोला भरने वाला। ठीक है, तो मन में आप कर लीजिएगा, ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, डी देखते हैं, डी डी भी कभी भी नहीं होगा। ठीक है, डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये आपका अपरिमेय है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए, √3, अगर नीचे में भी √3 रहता तो √3 कट जाता, तो 3 ही बचता, तो 3 आपका परिमेय हो जाता। लेकिन यहाँ पे √2 है और यहाँ पे √3 है, तो ये दोनों नहीं कटेगा, ये आपका अपरिमेय है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? ए ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो देखिए, आप कितना आसान हो गया, 4 ऑप्शन में से आपको 2 ही ऑप्शन बचा। तो इसी को बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक। ठीक है, तो देखिए, पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। इसे आप दिमाग में डाल लें कि पाई आपका अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है पाई। लेकिन 22/7 आपका परिमेय होता है। ठीक है, तो पाई आपका क्या हो गया? अपरिमेय। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन सा? ये। और ये है भी कैसे? तो देखिए, 16 है रूट अंडर में, तो 16 का रूट निकालिएगा तो आप 4 आएगा, और 25 का अगर आप निकालेंगे तो 5 आएगा, है ना। तो 4/5 पी वाई क्यू के फॉर्म में, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये आपका परिमेय संख्या है, तो ये ऑप्शन आपका सही है, सी। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? ठीक है, कौन सा अपरिमेय है? तो देखेंगे, अरे यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है, यहाँ पे भी रूट है। तो आप लोग ये नहीं समझेगा कि सब होगा अपरिमेय, सब नहीं होगा। 4 देखिए, √4 है, यानी 2 बाहर आएगा, तो ये तो परिमेय हो गया।
आप बोलेंगे सर ये पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं है, तो 2/1 तो लिख सकते हैं ना, 1 तो नीचे लिख ही सकते हैं, तो पी बाई क्यू हो गया, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 भी है। तो ये हो गया आपका परिमेय। 16 है तो 16 का 4 निकलेगा बाहर, तो ये भी परिमेय हो गया। यहाँ पे देखिए 16/25, तो इसका ही 4/5 बाहर आ जाएगा, तो ये भी परिमेय है, ये भी आपका परिमेय है और ये भी आपका परिमेय है। तो अपरिमेय कौन होगा? डी। ऐसे भी आप पता लगा सकते हैं। वैसे भी अगर आपको याद होगा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि पाई जो है वो आपका अपरिमेय होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ठीक है, सिंपल है। आगे देखिए, निम्न में से कौन अलग है ना? जैसे विजातीय था ना, सेम वही है कि निम्न में से कौन अलग है, कौन सा अलग है, मतलब सेम जाति का नहीं है। तो देखिए 3/5 परिमेय है, ये देखिए 16/4, ठीक है, तो इसका निकलेगा 16 का क्या निकलेगा? 4, और 4 का क्या निकलेगा? 2 रूट में से, तो क्या हो जाएगा? 4/2, इसको काट दीजिए तो 2/1। तो ये तो आपका परिमेय ही हो गया, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय। लेकिन ये देखिए √2 है, तो ये तो आपका अपरिमेय है, अपरिमेय है ना? मैं पूरा नहीं लिख सकता हूँ, यहाँ पे अटेगा नहीं, वैसा लिख देता हूँ, अपरिमेय है ये। ठीक है, ये आपका अपरिमेय है। अच्छा क्या 25/4 पी/क्यू के फॉर्म में ये आपका परिमेय है। ठीक है, ये क्यों अपरिमेय है? तो देखिए यहाँ पे आपका अपरिमेय संख्या, नीचे में परिमेय संख्या, तो जब भी आप अपरिमेय संख्या में, ठीक है, याद रखिएगा, और अपरिमेय संख्या में अगर आप परिमेय संख्या से भाग देंगे तो इसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय आएगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? अलग है सबसे, क्योंकि सब परिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये समझ में आया? अगला देखिए, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n है। ठीक है, अगर आपका n प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है, तो √n क्या है? हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, हमेशा परिमेय संख्या होगा, या फिर कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, क्या होगा? तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आप रटने का बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, रटना नहीं है आपको। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, प्राकृतिक संख्या बोलते किसको? जिसमें वन से स्टार्ट होता है ना, 1 2 3 4, और उसके बाद अनगिनत यानी इनफाइनाइट, अनगिनत तक जा सकते हैं हम लोग। और चलिए प्राकृतिक संख्या तो यहीं तक हुआ है ना। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो इस प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में कंफ्यूज नहीं करिएगा। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, है ना। तो अगर आप खुद अपने मन में देखिए कि अगर मैं रूट को यहाँ पे n डाला है ना, √n, तो n की जगह पे ये डालेंगे, एक बार ये डाल के देखिए, क्योंकि यहाँ पे बोला प्राकृतिक ही संख्या, तो आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो पहले 1 डालते हैं, तो क्या आया आपको? 1 आया। तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में आ गए। ये तो परिमेय संख्या है सर। उसका 2 डाल के देखिए रूट में, देखिए तो क्या हो जाएगा? √2 तो कहीं बाहर आएगा ही नहीं, तो √2 ही रह जाएगा, ये तो अपरिमेय है सर। फिर अगला डाल के देखिए, तो √3, सर ये भी अपरिमेय है, √3 आपको अपरिमेय है। फिर अगला डाल के देखिए √4। अब आपको आगे चेक नहीं करने का जरूरत है। तो देखिए क्या हो रहा है, कभी परिमेय हो रहा है, कभी अपरिमेय हो रहा है, यानी प्राकृतिक संख्या तो नहीं बनेगा, क्योंकि कभी अपरिमेय हो जा रहा है। अपरिमेय संख्या प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है ना, क्योंकि इसमें हमेशा ये पूरा डाटा रहता है। जैसे 1 2 3 4, कभी भी 1.5 1.6 नहीं आता प्राकृतिक संख्या में। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, प्राकृतिक संख्या तो नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या होगा? तो नहीं, ये भी गलत है। हमेशा कैसे होगा? कभी परिमेय हो रहा है, कभी अपरिमेय हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। हमेशा परिमेय संख्या, ये भी कैसे होगा? एक बार परिमेय हो रहा है, एक बार अपरिमेय हो रहा है, अभी आपने चेक भी किया है ना, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो बचा क्या? डी। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, कि कभी प्राकृतिक संख्या होगा और कभी अपरिमेय संख्या होगा। हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं बनेगा, कभी कभार तो बन रहा है, जैसे √1 का निकाल रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या है। फिर आप 4 का निकाले, √4 का, तो 2 आ रहा है, तो ये भी आपका प्राकृतिक संख्या है। लेकिन हमेशा तो नहीं आ रहा प्राकृतिक संख्या। √2 तो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है, √3 तो आपका प्राकृतिक संख्या नहीं है। समझ में आया? ये आगे देखते हैं। मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराते जा रहा हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन रटने का जरूरत नहीं पड़े। बहुत बच्चे ऑब्जेक्टिव रटते हैं, आपको रटना नहीं है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उस टाइप का कितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला देखिए, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है वास्तविक संख्या को, एक वास्तविक संख्या को, एक प्राकृतिक संख्या को, एक परिमेय संख्या को और एक अपरिमेय संख्या को। तो देखिए अगर आप ऑप्शन काटते चले तो हमेशा नंबर लाइन जो है वो अपरिमेय संख्या को दिखाता है। तो ऐसा तो नहीं है 0 आता है, 1 आता है, 2 आता है, -1 -2 आता है, ये तो नहीं होगा। परिमेय भी नहीं होगा, कभी कभी 1 2 3 4 5, कभी माइनस में 1 2 3 4 5 आता है ना। तो परिमेय भी नहीं होगा। अब प्राकृतिक संख्या होगा?
तो देखिए प्राकृतिक संख्या तो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें नंबर लाइन में तो 0 भी आता है, -1 भी आता है, -2 भी आता है, तो ये भी नहीं होगा। बचा कि आपका प्राकृतिक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होगा, क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के अंदर में ही सब कुछ आता है, वास्तविक संख्या ही से और सब नंबर बना हुआ है, जैसे परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, होल नंबर जितना भी है, पूर्ण संख्या, सब इसी से बना हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा? वास्तविक संख्या। आगे देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन है √10 इंटू √15, ठीक है, को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, किसके बराबर है? तो बहुत सारे स्टूडेंट को मैं देखता हूँ उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको देखिए मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, √150 आ जाएगा। रूट के अंडर में क्या आएगा, 150। आप देखेंगे यहाँ पे रूट अंडर में 150 तो है नहीं, तो अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करके निकालेंगे ऐसे, है ना। तो ये काफी लंबा हो जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको इतना टाइम नहीं लेना है। ठीक है, ये मेथड सही है, कोई गलत नहीं है, मेथड बिल्कुल सही है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करना होगा। आपको क्या करना है, देखिए इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 पंचे 10 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, 5 तिया 15, है ना। अब देखिए यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, यहाँ पे भी 5 मिल रहा है, जब 2 5 मिल रहा है तो एक 5 बाहर आएगा। ठीक है, अब बचा क्या, 2 इंटू 3 तो क्या हो जाएगा, 6, है ना। तो देखिए ये आपका आंसर आ गया, देखिए कितना सिंपल है, 2-3 लाइन में आपका आंसर आ गया। इसमें अभी आप पहले मल्टीप्लाई करते, फिर जो आता है फिर इसको आप गुणनखंड से निकालते, तो टाइम लगता, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए। तो ऐसे आप यूज कर सकते हैं इस ट्रिक का। ठीक है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। नहीं समझ में आ रहा तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं एक वीडियो ही बना दूंगा, स्पेशल वीडियो, जो इसी पे रहेगा कि कैसे निकालते हैं। आगे देखिए 9 नंबर आपका 3 प्लस √3 इंटू में 3 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, पूछ रहा है या नहीं है, ये परिमेय संख्या है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले इसको लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे, घटाएंगे जोड़ेंगे, है ना। तो ये काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है। कौन सा फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूँ, a+b इंटू a-b, ये फॉर्मूला का यूज करना है। इसका फॉर्मूला होता है a² - b²। तो देखिए a+b, a इसको अगर मानते हैं, b इसको मानते हैं, फिर a इसको मानते हैं, b इसको मानते हैं, तो एकदम फॉलो हो रहा है। जिसको a मान रहे उसमें इस वाले में भी वही a है, जिसमें b मान रहे वही वाले अगले वाले में भी वो b है। तो ये फॉर्मूला काम कर रहा है, यानी एक बार 3 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करिए, फिर √3 का स्क्वायर करिए, तो देखिए क्या आता है, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी कि आ गया आपके पास 6/1 आप उसको लिख सकते हैं। ये आपका परिमेय संख्या है। तो पूछ रहा है कि ये परिमेय संख्या है, तो हाँ है, ये परिमेय संख्या है। रूट में आता तो नहीं होता ये परिमेय संख्या। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। इसको आपको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है, ये दशमलव आपको यहाँ से उड़ाना है ना। यहाँ पे दशमलव के 2 संख्या है तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पे 100 डाल दीजिए, आप इसको काट दीजिए, देखिए ये तो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, है ना, 2 पंचे 10 और 0, यानी ये आपका ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, बी ऑप्शन आपका मिल रहा है ना। बी ऑप्शन में मैच कर रहा है। आपको काट के भी चेक करना है, हो सकता है कहीं कट रहा हो तो सिंप्लीफाई करके भी आंसर दे सकता है आपको। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना है। आगे देखिए 11 नंबर 0.23, ठीक है, 0.23 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। ठीक है, ऊपर में देखिए रैकरिंग है ना, ऊपर में बार है आपका, रैकरिंग है, जिसको रैकरिंग बोलते हैं। तो अब बोल रहा है कि इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, x बराबर मान के, है ना, वो काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो अभी तो ये ऑब्जेक्टिव में है, तो अभी तो ये फॉर्मूला काम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उतना आपको यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, कितने पे रैकरिंग है, देखिए 2 संख्या पे रैकरिंग है ना, तो क्या करिए, पहले तो ये दशमलव हटा दीजिए पहले। ठीक है, 2 संख्या पे रैकरिंग है तो 2 9 नीचे डाल दीजिए, बस हो गया, यही आपका आंसर हो गया, 23/99। तो 23/99 यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं सर ये ट्रिक तो गजब का है सर, तो हाँ ये ट्रिक बहुत वाकई में गजब का है, काम भी करता है। अगर एक पे आप आपके मन में आएगा सर अगर एक पे रैकरिंग रहता तब क्या करते, तो देखिए पॉइंट उड़ा दीजिए, एक पे रैकरिंग है तो 1 9, जितने पे रैकरिंग नहीं उतना 0, 2 पे रैकरिंग नहीं था तो 1 0, एक और रहता तो एक और 0 हो जाता, तो ये होता है इसका आंसर। लेकिन 2 पे रैकरिंग है तो 2 9। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। आगे देखिए, आगे में देखिए ये फॉर्मूला ही पूछ दिया है कि 2 संख्याओं का गुणनफल, जब भी 2 संख्या का गुणनफल होता है ना, वो HCF इंटू LCM का मल्टीप्लीकेशन होता है। ये एक फॉर्मूला है,
जब भी आप किसी दो संख्या का जब आप HCF निकालेंगे फिर उसका LCM निकालेंगे और HCF और LCM का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उस दोनों के संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका आपने HCF निकाला और जिसका LCM निकाला है, तो दोनों इक्वल आएगा। ये आपका फॉर्मूला है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। ठीक है, आगे देखिए, पाई माइनस 22/7 है। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सम संख्या या फिर कोई नहीं, क्या है ये? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं कि क्या है ये। तो देखिए यहाँ पे आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी आप अपरिमेय संख्या, देखिए पाई आपका क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये आपका क्या है? परिमेय। तो अपरिमेय में से जब भी आप परिमेय संख्या को घटाएंगे तो हमेशा आपका अपरिमेय संख्या आएगा। इसको आप याद ही कर लें। ठीक है, कि अपरिमेय संख्या में से जब भी आप परिमेय संख्या को घटाएंगे तो आंसर क्या आएगा? अपरिमेय संख्या आएगा। जोड़ेंगे भी तो अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, ये समझ में आया? आगे देखिए, अगला एग्जांपल है आपका कि कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, नहीं है ना, ये नहीं समझिएगा कि है। अपरिमेय संख्या नहीं है यानी कि वो अपरिमेय नहीं है, यानी क्या है? परिमेय होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये तो आपका अपरिमेय ही होगा। क्यों? क्योंकि टू यहाँ पे 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा बस। तो ये तो रूट तो रहेगा ही रूट के अंदर में, तो ये तो बाहर आएगा ही नहीं, तो ये अपरिमेय ही हो गया। ये भी आपको अपरिमेय ही रहेगा, बस यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ज़्यादा। तो ये भी आपको अपरिमेय ही रहने वाला है। ठीक है, और ये देखिए, ये तो √7 अगर रहता तो √7 कट जाता, तब ये परिमेय हो जाता। लेकिन अभी तो ये रूट नहीं है तो ये कटेगा ही नहीं, तो ये भी आपको अपरिमेय है। तो बचा कौन ऑप्शन? सी। तो सी ही होगा। वैसे अगर मान के चलिए आपको नहीं होता, अगर आपको ये नहीं पता होता तब कैसे करते? तो यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला आपको लगाना था, a+b और a-b वाला, ये वाला a+b इंटू a-b। आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो पहले माइनस वाला है फिर प्लस वाला। तो देखिए मल्टीप्लाई में दोनों चलता है। अगर देखिए 2 इंटू 3 करिए तभी भी 6 आएगा, या फिर 3 इंटू 2 करिए फिर भी आपका 6 आएगा। तो मल्टीप्लाई में ही चलता है। ठीक है, तो पहला ये है या फिर पहले ये है, बस ये कंफ्यूजन के लिए दे दिया हुआ है। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? √2 का तो 2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। -1 आएगा, -1 हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या में काउंट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? जब आप एक परिमेय संख्या लेंगे और एक अपरिमेय संख्या लेंगे, उसको आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परिमेय आएगा, अपरिमेय आएगा, दोनों हो सकता है या फिर कोई नहीं। तो देखिए हमेशा अपरिमेय ही होगा। कैसे? तो मान के चलिए मैं एक 2 ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 2 और प्लस √2 ले लेता हूँ। एक तो अपरिमेय है, एक परिमेय है, सॉरी एक परिमेय है और एक अपरिमेय है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या मुझे मिलेगा। ये रूल ही एक तरीके से आप याद रख सकते हैं इसको। ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको? अपरिमेय। ठीक है, अगला देखिए, दो अलग अलग अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा होगा। मान के चलिए दो अलग अलग अपरिमेय संख्या ले लीजिए आप। एग्जाम्पल अपने मन से भी आप चेक कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एक मैं ले लेता हूँ √2 और एक ले लेता हूँ √3, दोनों अपरिमेय संख्या है, दोनों अलग अलग है। तो इस दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? √6। ये भी आपका अपरिमेय है। तो इससे क्या आपको पता चला कि हमेशा जो इसका मल्टीप्लीकेशन वो अपरिमेय ही आएगा। अगर आपको अभी भी मन नहीं मानता तो एक और 2 एग्जाम्पल आप लेकर चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे अलग अलग नहीं लिखा रहता तब आपका परिमेय भी हो सकता था, अपरिमेय भी। कैसे? तो मैं दिखा रहा हूँ। जैसे आप √2 इंटू √2 ही कर देते तो आपको क्या मिलता? √4 का निकल जाता तो 2 आ जाता। तो मतलब परिमेय भी हो सकता था, अपरिमेय भी। लेकिन यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है अलग अलग, तो आपको अलग अलग लेना होगा दोनों अपरिमेय संख्या। तो जब भी आप अलग अलग अपरिमेय संख्या लेंगे और दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे यानी गुणनफल करेंगे तो अपरिमेय संख्या ही आएगा। ठीक है, अगला देखिए, दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ हमेशा होगा। जब भी आप दो अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे, जैसे मान के चलिए √3 और √2 है, तभी भी आपका यह अपरिमेय ही संख्या आएगा। ठीक है, तो इसका क्या ऑप्शन आ जाएगा? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन बी। आप कोई भी एग्जांपल लेकर इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए, अगला आपका 6 + 5 इंटू √3 माइनस में यहाँ पे 4 माइनस √3 4 माइनस √3 3 इंटू √3, सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, 3 इंटू √3 है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको? तो देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई तो नहीं करना है, ये माइनस वाले से समय मल्टीप्लाई किया जाएगा। माइनस से समय मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा देता हूँ क्या आएगा। देखिए 6 तो रहेगा ही, 6 रहेगा प्लस 5 इंटू √3 इतना तो रहेगा। ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 हो गया, ये माइनस प्लस हो गया तो √3 ये ऐसे हो गया। ये इसमें से ये चला गया तो 2 बचा। ये 5 रूट है, यहाँ पे 3 है, तो कितना हो जाएगा? 8
8√3। ये मैंने ऐड क्यों कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3 है, तो सेम है, तो सेम जाति का तो ऐड कर सकते हैं। अगर अलग अलग होता है, यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पे 3 होता है, तब ऐड नहीं होता। ठीक है, तो ये आया। ये आपका बताइए, ये आपका क्या है, परिमेय है, अपरिमेय क्या है, तो आप जानते ही है, ये आपका अपरिमेय, यहाँ पे √3 से ही आपको पता चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ठीक है, अगला देखिए, अगर एचसीएफ अगर आपको दिया हुआ है 8 और एलसीएम दिया हुआ है 48, तो y का मान निकालें। ठीक है, तो देखिए आपको एक संख्या दिया हुआ है y आपका एक संख्या है, और सॉरी 16 आपका पहला संख्या है और दूसरा आपका y है। इस दोनों का अगर आप एचसीएफ निकालते हैं तो कितना आपको आता है, 8। एचसीएफ आपका 8 है और एलसीएम आपका क्या है, 48, यही है ना। आपको मैंने अभी जस्ट एक फॉर्मूला बताया है कि जिस संख्या का आप एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं उस दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 16 इंटू वाई इज इक्वल होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, यानी 8 इंटू 48 के। तो इसको आप अगर आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना, 2 दूना 4, 2 चौका 8, यानी वाई का वैल्यू कितना है, 24। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या है, 24, ये है। ठीक है, जिसको फॉर्मूला याद होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। आगे देखिए, अगर एलसीएम 91 और 26 का कितना दिया है, 182, और एचसीएफ इसका दिया ही नहीं है, एचसीएफ क्या होगा वो आपको बताना है, 91 और 26 का। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। आपको पता ही है कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, ये आपका पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, इज इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो एचसीएफ आपको निकालना ही है और एलसीएम आपका दिया हुआ है कितना, 182, तो 182। ठीक है, तो चलिए काटते हैं इसको, इससे काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 91 दूना 182। ठीक है, अब 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 2 और 2 3 6, यानी 13, यानी इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, तो कितना सिंपल था। तो आज मैंने 20 क्वेश्चन ही मैं ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बन गया, क्योंकि मैं आपको एक एक पॉइंट क्लियर कराता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट रटे ऑब्जेक्टिव को, आपको ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है, आपको समझना है, सॉल्व करना है। क्योंकि आप मान के चलिए आप रट लिए, इस वाले क्वेश्चन को आप रट लिए, ठीक है, वहां पे डाटा चेंज कर दिया, क्वेश्चन सी में बस 182 की जगह पे 184 दे दिया है, हाँ? और यहाँ पे भी कोई डाटा 26 की जगह 28 कुछ ऐसा संख्या दे दिया है, तब आप क्या करेंगे, वहां पे आप 13 ही लिख के आएंगे क्या, तब तो गलती कर देंगे वहां पे। तो आपको रटना नहीं है, मैथ चाहिए, आपको सॉल्व करना है, समझना है कि कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा, चाहे वीडियो कितना भी लंबा बन जाए, चाहे मेरे पास एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो, आप चाहे वीडियो देखे या ना देखे, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा अच्छे से। अगर आपके पास टाइम होगा, आप वाकई में चाहते हैं आप अच्छा मार्क्स लाना, तो आप वीडियो को पूरा देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।